मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में हमने आपको क्या बताया था, कंबाइंड मीन निकालना हमने आपको बता दिया था। आज का अपना टॉपिक है वो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीज़न। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि हमने आपको कंबाइंड मीन निकालना बताया था। तो कंबाइंड मीन में निकालने के लिए कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला है वो यूज़ किया था। और ये हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था कल, तो क्वेश्चन में क्या नहीं दिया था, x बार 1 नहीं दिया था और स्टैंडर्ड डिवीज़न 2 नहीं दिया था। तो x बार 1 हमने निकाला था, मतलब कंबाइंड हमने मीन निकाला था, तो हमारा तब 45 निकला था। और अब आज निकालने वाले हैं हम स्टैंडर्ड डिवीज़न 2। तो स्टैंडर्ड डिवीज़न निकालने के लिए हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीज़न का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीज़न का जो फॉर्मूला है वो क्या है अपना, तो फॉर्मूला है अपना स्टैंडर्ड डिवीजन C इक्वल टू √n1 कोष्टक स्टैंडर्ड डिवीजन 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डिवीजन 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस n3 स्टैंडर्ड डिवीजन 3 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर कोष्टक 1। ये हमारा फॉर्मूला है अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल जो हमारा कल वाला था सेम वही है। पदों की संख्या दी है, पदों की संख्या ये हमारा दिया है। प्रथम समय, द्वितीय समय के यानी क्या होता है, कंबाइंड। इसमें जो हमारा n1 दिया हुआ है वो 100, n2 हमारा 150 और nn दिया है 250। इसके बाद x बार 1 दिया हुआ है 45, दिया नहीं था, ये हमने निकाला था, ये हमने कल निकाला था। और x बार 2 हमें दिया हुआ है 55, x बार c हमें दिया हुआ है 51। और इसके बाद स्टैंडर्ड डिवीज़न 1 हमें 7 दिया है, स्टैंडर्ड डिवीज़न 2 हमें दिया नहीं है, 2 हमें निकालना है। स्टैंडर्ड डिवीज़न C हमें √130 दिया है। इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है, हम फॉर्मूले में इनको रख देंगे। तो फॉर्मूले में सबसे पहले की स्टैंडर्ड डिवीज़न C, तो स्टैंडर्ड डिवीज़न C हमें कितना दिया हुआ है 150। तो स्टैंडर्ड डिवीज़न C स्टैंडर्ड डिवीज़न √130 इक्वल टू, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, n1 हमें कितना दिया है 100, तो 100। इसके बाद स्टैंडर्ड डिवीज़न 2 हमें दिया हुआ है 7, तो स्क्वायर लग जाएगा प्लस ये। अब हमें इसमें D1 स्क्वायर भी मांग रहा है, तो D1 स्क्वायर मांग रहा है और D2 स्क्वायर मांग रहा है। तो D1 और D2 स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो D1 का जो हमारा फॉर्मूला है वो है x बार 1 माइनस x बार c। तो x बार 1 हमें कितना दिया हुआ है 45, जो हमने कल निकाला था 45 माइनस x बार c हमें कितना दिया हुआ है 51। तो इसमें से इसको हमने माइनस किया तो हमारे माइनस के 6 आया, तो माइनस का 6 हो गया हमारा D1। अब D2 निकालने के लिए D2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। D2 का फॉर्मूला है हमारा D2 इक्वल टू x बार 2 हमें कितना दिया हुआ है 55, तो 55 और x बार c 51। तो 55 से 51 गए तो प्लस के क्या बची हमारे 4, तो ये क्या हो गया हमारा D2। तो हमारा D1 निकल आया और D2 निकल आया। इसके बाद D1 हमें दिया है माइनस का 6, तो वो लिखे, आप पोस्टक बंद कर लिया। अब n2 में कितना दिया है, प्लस n2 हमें दिया हुआ है 150, तो 150। फिर 150 के बाद जो हमारा दूसरा है वो है स्टैंडर्ड डिवीज़न 2 स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डिवीज़न 2 हमें कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो सीधा हम वही लिख देंगे स्टैंडर्ड डिवीज़न 2 स्क्वायर प्लस 4 D2 कितना निकला हमारा 4, तो 4 का सीधा स्क्वायर लग जाएगा, 4 स्क्वायर लग जाएगा और पोस्टक बंद हो गया। इसके बाद n1 और n1 प्लस n2 दो ही दिए हुए हैं, मैं n3 नहीं दिया हुआ है। तो n1 और n2, तो n1 हमारा 100 है, n2 हमारा 150 है। इन दोनों को हमने प्लस में लिख दिया है। इसके बाद जो हमारा आगे है वो है √130 इक्वल टू, अब इक्वल टू इसको क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर करेंगे 100, इसका स्क्वायर किया तो हमने 49 आया हमारा 49, प्लस 6 का स्क्वायर किया तो हमारा 36 आया, पोस्टक बंद, प्लस 130 हमें सवाल में दिया हुआ है। इसके बाद फिर क्या किया हमने, ये हमें दिया नहीं है, ये हमें निकालना है स्टैंडर्ड डिवीज़न 2 स्क्वायर हमें निकालना है। तो स्टैंडर्ड डिवीज़न 2 स्क्वायर प्लस जो हमने इसका स्क्वायर किया तो हमारा 16 आया, बंद कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, 100 और 150 को जोड़ दिया तो हमारा 250 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, √130 इक्वल टू, इन दोनों को हमने जोड़ा, कितना हो गया हमारा 85, सीधा गुणा कर देंगे, 100 में 85 का गुणा कर देंगे, तो 100 गुणा 85 प्लस 150 स्टैंडर्ड डिवीज़न 2 स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 250 फिर √130 इक्वल टू
इसको हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो हमारा आ गया 8500। 8500 आ गया प्लस 130 हमें सब दिया हुआ है, तो 130 स्टैंडर्ड डिवीजन 2 स्क्वायर प्लस इसका और इसका गुणा किया, 150 का और 16 का गुणा किया, तो कितना आया हमारा 2400 अपॉन 250। फिर हमारा है अंडर रूट 130 इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम, इन दोनों का गुणा करने के बाद, हाँ, तो इसका और इसका गुणा करने के बाद हमारा कितना निकला है, इसका और इसका हमने गुणा कर दिया, तो हमारा 2400 निकला था। इसके बाद जो प्लस प्लस की संख्या है हम उनको जोड़ देंगे। ये क्या है, प्लस 85 और 2400, प्लस प्लस की संख्याएं, ये दोनों हम जोड़ देंगे। तो दोनों जोड़ने के बाद अंडर रूट 130 इक्वल टू कितना आया हमारा 10,900 प्लस 150 प्लस 150, उसके बाद जो हमारा निकालना है हमारे लिए स्टैंडर्ड डिवीजन 2 स्क्वायर अपॉन 250। अब क्या करेंगे हम, सीधा अंडर रूट से अंडर रूट काट देंगे। अंडर रूट से अंडर रूट क्या कर दिया हमारा, कट गया। फिर क्या करेंगे हम, 130 स्क्वायर टू 10,900 प्लस 150, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 2 स्क्वायर अपॉन 250, इसका हम क्रॉस गुणा कर देंगे। क्रॉस गुणा करने के बाद जो हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा आएगा 10,900 प्लस 150, 10,900 150। अब इसका और इसका गुणा करेंगे, कितना आया हमारा 32,500। फिर हमारा 32,500 आ गया। अब 150 स्टैंडर्ड डिवीजन 2, 150 स्टैंडर्ड डिवीजन 2 स्क्वायर अपॉन 32,500 माइनस क्या करेंगे हम 10,900, तो 10,900 हमने माइनस कर दिया। 150 स्टैंडर्ड डिवीजन 2 इक्वल टू 21,600, इसमें से इसको हमने माइनस किया, तो हमारा आया 21,600। अब स्टैंडर्ड डिवीजन 2 इक्वल टू 21, तो कितना आया 21,600। तो 21,600 को क्या किया हमने, सीधा 150 से डिवाइड कर दिया। 100, तो स्टैंडर्ड में 2 स्क्वायर आया 144। अब 144 का स्क्वायर किया, तो क्या आया हमारा 12। तो स्टैंडर्ड डिवीजन 2 हमारा कितना हो गया 12, ये हमारा निकला 12। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए।